हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं प्रोटीन से भरपूर सहजन का पराठा बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में। तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर दूं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सहजन के पराठे। एकदम प्रोटीन से भरपूर रहते हैं। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आप सहजन के पराठे को सब्जी, अपनी मनपसंद चटनी, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बना है। मैं सहजन के पराठे के साथ खाने के लिए टमाटर मूंगफली की चटनी बनाई हूँ। इसके साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में पराठे। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ बना के खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं सहजन को 2 पानी अच्छे से धुल लूंगी। धुल के मैं सहजन को अब काट ले रही हूँ। पहले इसी तरह आगे पीछे से काट के निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसी तरह सहजन को काट ले रही हूँ। हमने सारे सहजन को काट लिया है। अब मैं इसको उबाल ले रही हूँ। 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। आधा चम्मच नमक मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ। 2 सीटी में सहजन उबल के तैयार हो जाएंगे। अब ये उबल गए हैं। गैस को बंद कर दे रही हूँ, ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। अभी ठंडे हो गए, मैं चेक कर ले रही हूँ सहजन गल गए हैं कि नहीं। सहजन अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। ठंडा हो गए हैं सहजन। अब मैं इसी तरह हाथों से मैश कर ले रही हूँ। हमने सहजन को मैश कर लिया है। अब मैं सहजन के जूस को निकाल ले रही हूँ। इसी तरह मैं सहजन के जूस को निकाल ले रही हूँ। हमने सहजन के जूस को निकाल लिया है। एकदम अच्छे से निकल गए हैं। अब मैं आटा गूंथ ले रही हूँ। गेहूं का आटा है। मैं इसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल दे रही हूँ। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पराठे की। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ कलर आने के लिए। 1 चम्मच मिक्स मसाले। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर दे रही हूँ। नमक नहीं डाली हूँ क्योंकि सहजन उबालते समय मैं नमक डाल दी थी। अब मैं सहजन के जूस को डाल के गूंथ ले रही हूँ आटा। आटे को हमने गूंथ लिया है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। अब मैं ढक के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। अभी 10 मिनट के करीबन हो गए हैं। अब मैं मैश कर ले रही हूँ फिर से एक बार। अब मैं सूखा आटा ले ले रही हूँ ऊपर से लगाने के लिए। मीडियम साइज का लोई ले ली हूँ। मैं आप लोगों को बेल के भी दिखा दे रही हूँ। गोल करके चिपटा कर दी हूँ। ऊपर से सूखा आटा लगा के हाथों से इसी तरह फैला दी हूँ। अब मैं बेल ले रही हूँ।
ऊपर से सूखा आटा लगा ले रही हूँ। ना ज़्यादा मोटा की हूँ ना ज़्यादा पतला की हूँ। इसी तरह दूसरी बार भी कर ले रही हूँ। दूसरा भी मैं इसी तरह से बेल के तैयार कर ली हूँ। अब मैं आप लोगों को बना के भी दिखा दे रही हूँ। हमने गैस पे तवा रख दिया गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गया है। अब मैं तवे पे पराठे को डाल दे रही हूँ। नीचे अच्छे से सिक जाने के बाद मैं पलट दे रही हूँ। अब मैं ऑयल लगा दे रही हूँ। दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाने के बाद मैं पलट दे रही हूँ। दूसरे साइड से भी ऑयल लगा दे रही हूँ। अब मैं हल्के हाथों से इसी तरह दबा दे रही हूँ कि पराठे अच्छे से सिक जाएं। पलट दे रही हूँ। पराठे को अच्छे से मैं आगे पीछे सेक लूंगी। पलट दे रही हूँ। अब ये पराठा बनके तैयार हो गया है। मैं निकाल ले रही हूँ। दूसरा भी मैं इसी तरह से बना ले रही हूँ। पलट दे रही हूँ। ऑयल लगा दे रही हूँ। इसी तरह सारे पराठे मैं बना के तैयार कर लूंगी। आप एक बार सहजन का पराठा ट्राई करके जरूर देखिएगा। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एकदम प्रोटीन से भरपूर रहते हैं। आप सहजन के पराठे को बना के बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। इस तरीके के पराठे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। इसी तरह मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूंगी। पराठा एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुआ है। आप इस तरीके के पराठे को सब्जी, अपने मनपसंद चटनी, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत ही जल्दी झटपट बनके तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बनके तैयार हुआ है। आप लोगों को तो देखने में ही लग रहा होगा। मैं पराठे के साथ खाने के लिए टमाटर मूंगफली की चटनी बनाई हूँ। अब मैं सर्व कर दे रही हूँ। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।